यूपी के एक युवक का चौंका देने वाला मामला सामने आया है। इस युवक ने 12 साल पहले एक लड़की से शादी की थी जिसने अपना नाम पूजा बताया था। शादी हो गई, बच्चा पैदा हो गया और अब पता चला है कि जो लड़की है वो पूजा है ही नहीं, वो तो मुस्लिम है। और तो और वो लड़की चुपके चुपके इतने सालों तक अपने कल्चर को फॉलो करती रही, नमाज पढ़ती रही और जब बच्चा हुआ तो उसे भी मुस्लिम कल्चर ही सिखाया और उसी तरह नमाज पढ़ना सिखाया। इसका खुलासा तब हुआ जब जगवीर नाम का ये पति अपने घर पहुंचा। घर पर इसने देखा कि पत्नी बच्चे को नमाज पढ़ा रही है। जगवीर ये देखकर चौंक गया। उसने पत्नी, जिसका नाम पूजा था, उससे पूछा कि आखिर तुम बच्चे के साथ ये क्या कर रही हो, बच्चे को ये क्या सिखा रही हो। इस बात को लेकर पति पत्नी दोनों में झगड़ा हुआ। पत्नी ने ज़्यादा कुछ सफाई तो नहीं दी, लेकिन घर छोड़कर वो दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। और इसके बाद कहते हैं कि जगवीर को उसके मायके की तरफ से एक दबंग आदमी, जिसका नाम गुंडों में भी आता है, उसका कॉल आता है और वो जगवीर को कहता है कि तुम भी अपना धर्म चेंज करो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारा गला काट देंगे। इसी बीच जगवीर को ये भी पता चलता है कि उसकी पत्नी, जिसने अपना नाम पूजा बताया था, उसका असली नाम पूजा है ही नहीं। उसका नाम तो हसीन बानो है और उसने बचपन से ही बच्चों को नमाज पढ़ाना सिखाया है और जब वो नाराज होकर पीहर गई तब उसने अपने बच्चों का खतना भी करवा दिया, जिसे जानकर जगवीर हैरान रह गया। अब जगवीर के ऊपर प्रेशर आ गया कि या तो उसके ससुराल की तरफ से जो दबाव बन रहा है रिलीजन चेंज करने का वो कर ले या फिर ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करे। जिसके बाद पुलिस में उसने कंप्लेंट की और पुलिस ने जब उससे पूछा कि इस लड़की से तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई तो जगवीर ने बताया कि एक बार उसके जीजा उसके घर आ रहे थे, तभी रेलवे स्टेशन पर उन्हें एक अनाथ लड़की मिली। इस लड़की ने अपना नाम पूजा बताया और कहा कि उसके कोई घर में है ही नहीं देखभाल करने के लिए। तब जीजा उस लड़की को अपने साथ घर लाए और घर लाकर उन्होंने कुछ समय में जगवीर से उसकी शादी करवा दी और शादी में भी उस लड़की के परिवार से कोई नहीं आया और तब से वो लड़की अकेले ही रह रही थी। लेकिन अचानक से अब लड़की जब इस रिलीजन को फॉलो करने लगी तो जगवीर हैरान रह गया और उसने पुलिस में कंप्लेंट की।